इधर आ देख, मैंने मैच कट बनाया है, दिखा। तेरे मैच कट में कुछ भी मैच क्यों नहीं हुआ, पर कट तो हुआ ना। So I've been editing वीडियोस वाला 6 years। मैंने 300 प्लस एडिटर्स को देखा और अब तो 100 लोगों को टीच भी कर चुका हूँ। अपने इस पूरे एक्सपीरियंस से मैंने गैदर करी है 5 ऐसी एडिटिंग टेक्निक्स विच न्यू एडिटर्स लर्न टू लेट। फर्स्ट इज यूजिंग रूलर्स एंड गाइड्स। ना, इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक। रूलर्स और ग्रिड्स ऑब्जेक्ट को सेंटर करने में हेल्प तो करती ही हैं, पर इनका यूज केस यहाँ खत्म नहीं होता। जब आप कोई सिटिंग हेड वीडियो एडिट कर रहे हो और उसमें जंप कट्स हैं, तो उसमें ग्रिड का इस्तेमाल करके आइज का लेवल और पोजीशन हमेशा सेम रखो, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है डायरेक्टली आंखों में देखने की, और जब उनकी पोजीशन बार बार चेंज होती है तो बहुत खराब एक्सपीरियंस मिलता है व्यूअर को। मेरी आंखों में देख, तुझे क्या दिख रहा है? चश्मा लगाए, क्या दिख रहा है अंधे? इतना ही नहीं, इवन बेटर फ्रेमिंग के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे रूल ऑफ थर्ड चाहिए या सेंटर फ्रेमिंग। सबटाइटल की हाइट, इमेज की हाइट थ्रू आउट द वीडियो सेम रखनी है, तो उसके लिए भी रूलर्स या ग्रिड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर 5-6 डिफरेंट फोटोज में ऑब्जेक्ट को ग्रिड के सेम पोजीशन पे रखोगे तो मैच कट भी बन जाता है। ओह, ऐसे बनाते हैं क्या? नेक्स्ट इज पेसिंग। अब पेसिंग एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट चीज है। अगर स्लो हो तो वीडियो बहुत ही बोरिंग और ड्रैग लगती है, जिससे रिटेंशन खराब हो जाता है, और ज्यादा फास्ट हो जाए तो वीडियो ओवरवेलमिंग और कंफ्यूजिंग लगती है, जिससे रिटेंशन खराब हो जाता है। जब हर चीज में ही रिटेंशन खराब हो रहा है तो देखने वाले के अटेंशन स्पैन में दिक्कत है ना। हाँ, लोगों का अटेंशन स्पैन तो खराब है ही, बट उसके लिए लोगों को ब्लेम करने थोड़ी बैठेंगे। हमारा काम है वो कंटेंट बनाना जो लोगों को पसंद है। क्या कुछ बोल रहा था क्या? पेसिंग की इंपॉर्टेंस ऐसे समझो कि 5-6 फ्रेम पहले कट लगाने से भी वीडियो की पेसिंग बिगड़ सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो में गैप छोड़ोगे ही नहीं। वी नीड टू गिव व्यूअर व्हाट वी कॉल द ब्रीदिंग स्पेस। पर स्पेस में तो ऑक्सीजन ही नहीं होता, तो फिर कैसे ब्रीद इन स्पेस? अबे छोड़ तू। वीडियो में ब्रीदिंग स्पेस का मतलब है कुछ टाइम के लिए कम इंफॉर्मेशन या फिर स्लो वीडियो, जिससे व्यूअर को टाइम मिल पाएगा वो इंफॉर्मेशन समझने का, एब्जॉर्ब करने का, सिंक इन करने का। पर सिंक तो ऑलरेडी इन है। अबे बंद कर यार तू अपने घटिया जोक। स्ट्रेच होने वाले साउंड जैसे कि इसमें अगर बहुत बेसिक से सिंपल कट्स लगाओगे तो ना होते हुए भी एक गैप लगेगा, तो ऐसे साउंड्स को ओवरलैप करने से पेसिंग इंस्टेंटली इंप्रूव हो सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी किसी आती हुई आवाज के बीच में कट मत लगाना, किसी वर्ड के मिड में कट मत लगाना। इवन ब्रीदिंग साउंड के बीच में भी कट लगाने से बहुत ही खराब लगता है, तो मत करो प्लीज। कर दिया ना बीच में कट। तू पहले एक बात बता, इतना सब कुछ मैं सीख तो लूंगा, पर क्लाइंट पैसे देगा नहीं, क्या मतलब सीखने का? क्यों नहीं देगा पैसे? मेरे साथ तो यही होता है, मैं क्लाइंट को वीडियो करके भेजता हूँ, सामने से पैसे नहीं भेजता। वाटरमार्क नहीं लगाता क्या तू? पानी से लैपटॉप खराब नहीं हो जाएगा? अरे मेरे गोपी बहू, देख 2 तरीके हैं। एक तो वीडियो पे अपना नाम बड़ा सा लिख के क्लाइंट को भेज, और जब क्लाइंट पैसे दे दे तभी अपना नाम हटा के वीडियो भेजना। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो ना। क्लाइंट के पास कॉन्ट्रैक्ट लेके जाऊंगा, टाइम लग जाएगा बहुत। अभी क्लाइंट के पास लेके नहीं जाना है, ओडू साइन का इस्तेमाल करना भाई। ये क्या है? तो ओडू ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो एप्स प्रोवाइड करता है, जैसे CRM, इनवॉइसिंग, वेबसाइट बिल्डर, ईमेल मार्केटिंग, एंड उनमें से ही एक है ओडू साइन। द बेस्ट थिंग इज कि ओडू का एक ऐप कंप्लीटली फ्री है, तो ओडू साइन इस्तेमाल करने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सही है यार। यहाँ बस अपने कॉन्ट्रैक्ट की PDF अपलोड करनी है और एक क्लिक में तो अपने क्लाइंट्स को भेज सकता है, और वहां से वो साइन करके कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर सकता है। बट वो बाद में पलट गया और कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना, तो ओडू पे साइन किया गया हर डॉक्यूमेंट कंप्लीटली लीगल है अंडर EU EIDAS एंड US e-साइन रेगुलेशंस, जो कि 100+ कंट्रीज में एक्सेप्टेड है। हर एक्शन टेम्पर प्रूफ ऑडिट लॉक के साथ रिकॉर्ड होता है। ऑथराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर सकता है, जिसमें लोकेशन और टाइम अपने आप ट्रैक हो जाता है, तो फेक क्लाइंट स्कैम नहीं कर पाएंगे। अब इसमें अपने डायनेमिक वर्कफ्लोज भी बना सकते हो विद ड्रैग एंड ड्रॉप टेम्पलेट्स, कस्टमाइजेबल फील्ड्स एंड मल्टी रोल सपोर्ट। ऑटोमेटिक रिमाइंडर सेट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो, इवन एक ही डॉक्यूमेंट मल्टीपल लोगों से साइन करवा सकते हो। भाई मैं अभी तक यूज क्यों नहीं करता था ये? अब पता चल गया ना, अब यूज कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ और मस्त फ्री कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ अपने सारे क्लाइंट्स के लिए। हाँ भाई, हजारों को लॉस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से, अब से याद रहेगा ये। पर कॉन्ट्रैक्ट से स्किल का कुछ नहीं होगा, उसके लिए अगले 3 पॉइंट सुनो ध्यान से। जो लास्ट पॉइंट है वो इतना ज्यादा यूजफुल है, फिर भी कोई इस्तेमाल नहीं करता आज के टाइम पे, बट उससे पहले लेट्स गेट टू आवर थर्ड पॉइंट, व्हिच इज साउंड लेयरिंग। अब कोई ट्रांजिशन है, कोई ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है, तो किसी एक वूश या किसी एक SFX से काम हो जाएगा, बट प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग का मतलब काम चलाना नहीं होता है। थोड़ी अच्छी फुलर फील देने के लिए साउंड लेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब साउंड लेयरिंग 2 टाइप की होती है। पहला तो एक ही टाइप के साउंड इफेक्ट्स को लेयर करना, जैसे कि मल्टीपल टाइप के पिच या लेंथ के वूशेस का इस्तेमाल करना एक के ऊपर एक। बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूँ, उसी साउंड इफेक्ट की थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज करो और उसको अपने पुराने साउंड इफेक्ट के नीचे लगा दो, मस्त लेयरिंग हो जाती है। सेकंड इज डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट को यूज करके एक पूरा फील क्रिएट करना, जैसे कि इस शॉट के लिए राइजर, डोर साउंड और हार्ट बीट को लेयर किया गया है। Without sound layering, even the best visual will feel empty and most probably fake. Believe me, this is a game changer in editing. On to the second last point, and I bet आपने ये बहुत बार सुना होगा, बट फिर भी इस्तेमाल नहीं करते ना आप। That is keyboard shortcuts.
अबे ये पता है यार, पर इतने कीबोर्ड शॉर्टकट याद नहीं रख पाऊंगा मैं। अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर तक तो याद नहीं रख पाता। याद रखने के लिए होनी भी तो चाहिए। जोक मारता है तू, पुलिस बुलाऊंगा अभी? नहीं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैन लिटरली सेव यू 5 to 10 टाइम्स ऑफ योर टाइम व्हाइल एडिटिंग। एक एग्जांपल जो हमेशा देता हूं, राइट वाले पार्ट को डिलीट करने के लिए आप कट टूल सिलेक्ट करोगे, राइट पार्ट को डिलीट करोगे एंड देन आगे वाले पार्ट को मूव करोगे। यू कैन डू द सेम थिंग बाय जस्ट प्रेसिंग W। कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं उनके शॉर्टकट्स तो याद कर ही लो, स्क्रीन पे लिस्ट आ रही होगी। Now let's talk about the most important thing, जिसमें इवन सालों के एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल एडिटर्स भी हक देते हैं। क्या मूड की बात कर रहा है क्या? तू जानबूझ के बोलता है ना ये सब। अगर ये एक चीज आपने सीख ली तो you will be able to control the vibe of your video like this, and that is to learn how to transition between different music। हैं? आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं जब म्यूजिक को चेंज करना होता है? नेक्स्ट बटन दबा देता हूं मैं तो। एडिटिंग की बात कर रहा हूं, तू शांत रहेगा 2 मिनट? मोस्टली एडिटर्स म्यूजिक को सडन बंद कर देते हैं और दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 म्यूजिक के बीच में फेड लगा देंगे, जो कि सिर्फ तब काम आएगा जब आपके दोनों म्यूजिक सिमिलर वाइब के हों। बट अगर कंप्लीटली डिफरेंट वाइब के 2 अलग म्यूजिक में फेड डालोगे, बहुत टट्टी लगेगा भाई वो। So there we have to use the power of silence। बताता हूं क्या है, बट उससे पहले अगर किसी भी म्यूजिक को कट करना हो तो कट ऑन बीट और ऑडियो और नॉइज, कोई भी पीक, क्योंकि उससे म्यूजिक का कट हाइड हो जाता है। इट जस्ट लाइक किसी का सर दर्द हो रहा है तो आप उसका हाथ तोड़ दो तो वो सर दर्द नोटिस ही नहीं करेगा हाथ के दर्द के आगे। गंदा एग्जांपल था। सिमिलरली जब आपको किसी भी कंप्लीटली डिफरेंट वाइब के म्यूजिक पे स्विच करना है तो ऐसे ही अपने प्रीवियस म्यूजिक को किसी हाई ऑडियो वाले पार्ट पे कट कर दो। उसके बाद 5-6 सेकंड के लिए कोई म्यूजिक प्ले मत करो, एकदम शांति रखो और फिर धीरे धीरे फेड इन कर दो अपना नेक्स्ट म्यूजिक। पता ही नहीं चलेगा किसी को भाई कि म्यूजिक बदल गया है। एक और चीज की म्यूजिक को कभी ऑफ बीट मत काटो, इवन बीट के मिड में भी मत काटो, खत्म होने दो बेचारे को। अगर कहीं आपकी वीडियो का कोई सेक्शन चेंज हो रहा है तो ट्राई करो कि म्यूजिक के हाई बीट वाले पार्ट को आप यूज करो उस जगह। इन शॉर्ट कहूं तो म्यूजिक को एडिट करना भी आना चाहिए, ऐसे बस म्यूजिक उठा के लगा देने से फील नहीं आता है। सेकंडली म्यूजिक की कौन सी बीट से स्टार्ट कर रहे हो और कौन सी बीट से एंड, वो भी बहुत मैटर करता है। काफी लोग म्यूजिक को बस ऐसे ही एंड कर देते हैं, बट इसकी जगह अगर म्यूजिक को नेस्ट करो, डुप्लीकेट करके म्यूट करो, फिर नेस्टेड सीक्वेंस को एक्सटेंड करो एंड इस पे स्टूडियो रिवर्ब डाल दो। इसके बाद म्यूजिक के वॉल्यूम को 0 से -40 -50 तक की फ्रेम कर दो तो कुछ ऐसे बंद होगा म्यूजिक। सिंपल एक्सपोनेंशियल फेड डाल देता ना भाई। एक्सपोनेंशियल फेड इस्तेमाल कर सकते हो बट लीनियर फेड में वॉल्यूम धीरे धीरे एक तरीके से कम होती है। एक्सपोनेंशियल फेड में बहुत टाइम तक वो कम होती नहीं है, फिर एकदम से सडनली कम हो जाती है। तो मुझे पर्सनली एक्सपोनेंशियल फेड पसंद नहीं है। बाकी बोलने बैठूं तो म्यूजिक पे अकेले एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, चाहिए हो तो बता देना। बट दीस 5 पॉइंट्स आई टोल्ड यू आर मोर देन इनफ फॉर यू टू इंप्रूव योर एडिटिंग इंस्टेंटली। अगर लगा हो कि थोड़ी सी भी मेहनत करी है वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आई एम ट्राइंग टू रीच 50,000 बाय 22 मई, विच इज माई बर्थडे बाय द वे, तो प्लीज। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Give me another minute of your time. We'll turn it upside down.